नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मैकर यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आज 12 बजे इलेक्शन कमीशन मीडिया से रूबरू होने वाला है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन की जो डेट है वो घोषित होने वाली है और कहा जा रहा है कि जैसे ही इलेक्शन की डेट घोषित होगी उसके साथ ही आचार संहिता मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि अभी अपने पास में जो उम्मीद है, बेरोजगार काफ़ी लंबे समय से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आए, सेकंड ग्रेड वैकेंसी आए, रीट पात्रता के लिए विज्ञप्ति जारी हो। इन तीनों की विज्ञप्ति के लिए लंबे समय से लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और अब देखना यह है क्या 1-2 घंटे के अंदर ये विज्ञप्तियां आती है नहीं आती है। सरकार को यहाँ तक पता है कि युवा चाहेगा तो ही सरकार दोबारा रिपीट हो सकती है। इसके बावजूद भी अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता की विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो इससे क्लियर है कि आने वाले समय के अंदर युवा इसी प्रकार परेशान होने वाला है, क्योंकि युवा ने खुद देखा है कि इस 5 साल में किस प्रकार की वैकेंसी आई हैं और उन वैकेंसियों में किस प्रकार की धांधली हुई है। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं रही जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हो। तो युवा मेहनत करता है, युवा बहुत सारी परेशानियों को झेलता है। इसके बावजूद भी अगर पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम नहीं होता है तो इससे बड़ा कुठाराघात युवाओं के साथ में क्या हो सकता है। तो अपने को देखना अभी तक ये है कि क्या इस सरकार के लास्ट समय में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट पात्रता की विज्ञप्ति आती हैं या नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो मैं कमेंट्स के माध्यम से युवाओं से ये जानना चाहता हूँ, अगर नहीं आती हैं तो आप क्या क्या करना चाहेंगे इस सरकार के साथ में, क्योंकि आप ही कर सकते हैं और जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इस सरकार को जान लेना चाहिए था कि अगर कोई बेरोजगार है और वो ये आस लगा रहा है तो आप देखो ना, हजारों की संख्याओं में पद खाली हैं। रोज़ अखबारों में आ रहा है, रोज़ ट्विटर के अंदर न्यूज़ में आ रहा है कि इस स्कूल के ताले लगा दिए गए, उस स्कूल में ताले लगा दिए गए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य सभी के अंदर हज़ारों में पद खाली होने के बावजूद भी अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य बेरोजगारों के लिए क्या हो सकता है। बेरोजगार सरकार से और क्या उम्मीद लगा सकती हैं जब जो उनको मिलना चाहिए वैकेंसी तक नहीं निकाल सकती हैं, और तो क्या करेगी। तो युवाओं को इसके लिए ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि सरकार को भी एहसास हो जाए कि युवा युवा हैं, जो युवा चाहेगा, युवा चाहता है वही करके दिखाता है। तो देखिए साथियों, मैं खुद भी काफ़ी समय से इसमें लगा हुआ था, क्योंकि एक टारगेट मिल जाए इसके बाद में तैयारी भी अच्छे से हो पाती है। जैसे देखिए, उपेंद्र जी भी कोशिश कर रहे हैं कि आचार संहिता लगने में 2 घंटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी हैं उन भर्तियों के शॉर्ट विज्ञप्ति जारी करवा दीजिए, विस्तृत बाद में निकाली जा सकती हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने यही बात बोली है कि कुछ घंटे हैं और आप तत्काल रीट पात्रता की परीक्षा घोषित कर लीजिए, विज्ञप्ति जारी कर लीजिए। साथ ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अन्य सभी जिनकी विज्ञप्ति आप जारी कर सकते हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, उनकी तो विज्ञप्ति जारी कर ही दीजिए। और 2-3 दिन से हम भी कोशिश कर रहे थे, ट्विटर के माध्यम से हमने भी ट्विटर ट्रेंड करवाया था कि शिक्षा विभाग में नई भर्तियां निकालो, जिसमें आप देख सकते हैं ये आरपीएससी मैकर मेरे द्वारा ही कोशिश करी गई थी और बाकी सभी असलम जी हैं, राधे जी हैं, बेराराम जी हैं, सभी ने इसमें अच्छा योगदान दिया और इसके माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करी थी। और फिर भी अगर विज्ञप्ति नहीं आती हैं तो फिर मैं आप सभी युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि आप सभी सरकार को बता दो, एहसास दिला दो कि अगर युवाओं का जो ध्यान नहीं रखेगा उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा, उसको भुगतना पड़ेगा और वो समय आ गया है अब उनको भुगतने का। दिखा दीजिए आप सभी। मैं भी खुद दुखी हूँ। आप सभी का क्या हाल है आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।